पढ़ के बोल लेते हैं, ये क्या कम बड़ी बात है। कम से कम इस बात का तो साबित होता है इससे कि जितने लोग डिग्री पे सवाल उठाते हैं मोदी जी के, वो सब गलत करते हैं। पढ़े लिखे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था, मोदी जी चुप हो गए थे, इसका मतलब पढ़ना जानते हैं। मोदी जी ने उसके बंद होते ही वो जो कान में से निकाल के और जो बोला वो किस लैंग्वेज में था? आवाज आ रही है क्या आपको? कि तुम पढ़े तो हो नहीं बिल्कुल, और नकल की पर्ची के सारे इम्तिहान देने पहुंच जाओ, और नकल की पर्ची बाहर जांच में जमा हो जाए, फिर पेपर में क्या कीजिएगा। उस वक्त वो 3 घंटे जैसे गुजरते हैं, वो मोदी जी को 3 मिनट में पता चल गया। कितने आदमी थे, सरकार दो, दोनों को उल्टा लटका दो। टेलीप्रॉम्प्टर तो आज पता चला है क्या तुम लोगों को? लोग मजाक कर रहे हैं सर। काय बात का? बोल नहीं पाते मोदी जी। भाई एक बात बताओ मुझे, तुम मोदी जी की ये जो बुराई कर रहे हैं ना, इन्हें इस बात की हकीकत भी नहीं पता है कि उस वक्त महसूस कैसा होता है। मैं बताऊं कैसा महसूस होता है? कि तुम पढ़े तो हो नहीं बिल्कुल, और नकल की पर्ची के सारे इम्तिहान देने पहुंच जाओ, और नकल की पर्ची बाहर जांच में जमा हो जाए, फिर पेपर में क्या कीजिएगा। उस वक्त वो 3 घंटे जैसे गुजरते हैं, वो मोदी जी को 3 मिनट में पता चल गया। दुनिया के सामने था ना पेपर। तो बड़ा अच्छा भाषण देते हैं। पर्ची खो गई, पर्ची कहाँ, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, पर्ची जब्त हो गई तो लिखते क्या पेपर में, इसलिए चुप हो गए। तुम दर्द नहीं समझते हो भाई। आपने इंटरनेशनल बेइज्जती का मुद्दा बना दिया। आप लोग मजाक बना रहे। प्रधानमंत्री किसका? मोदी जी का। नहीं, कतई नहीं, हम क्यों मजाक बनाएंगे हैं यार, पर्ची करते हैं। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा था आपको। टेलीप्रॉम्प्टर के खराब होने पे अक्सर कई बार ऐसा सा हो जाता है। फिल्म वाले डायलॉग बोलने भूल जाते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर जो ऑपरेट कर रहे थे, उनका क्या हुआ होगा बाद में? कितने आदमी थे, सरकार दो, दोनों को उल्टा लटका दो। क्या सोचे थे मोदी छोड़ देगा? पर वो तो आवाज आने की बात कह रहे थे ना, मोदी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, मोदी जी ने जो बात उस वक्त कही वो बहुत अच्छा किया, और मैंने अपने एक दोस्त को वो वीडियो कहा कि एनालिसिस करके बताओ। मोदी जी ने उसके बंद होते ही वो जो कान में से निकाल के और जो बोला वो किस लैंग्वेज में था? आवाज आ रही है क्या आपको? वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें तुषार कपूर बोलता था ऐसे, वो पता नहीं कौन सी है, उसमें वो गूंगा बना था, तो वो ऐसे करके बोलता था। वो मैंने भी मालूम करने की फिर कोशिश करी कि मैंने ये जो शुरू में बोले फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, क्योंकि कई भाषाओं के विद्वान हैं। लेकिन सर मोदी जी तो विदेशों की यात्रा करते हैं बड़े पैमाने पर। हाँ, तो इनको तो अनुभव होगा ना बोलने का। तो किस बात का? जो स्पीच देते हैं इंटरनेशनली। भाई अनुभव जिस चीज़ का है वो सब जगह नहीं चलती हैं। बांग्लादेश में चल जाती है, यूरोप में आके नहीं चलती है। बांग्लादेश में स्पीच देते देते उनके स्वतंत्रता संग्राम के दिवस पे वो बोले कि मैं भी आपकी स्वतंत्रता के लिए भारत में जेल में बंद रहा, और जेल में बंद रहा। उनने भी, उनकी प्रधानमंत्री ने भी सिर पकड़ लिया। झूठ बोलने का एक्सपीरियंस है। हरियाणा में, उसमें बांग्लादेश में चल जाता है, यूरोप में नहीं चलता है। मोदी जी कई बार गलती कर चुके हैं, कभी वो कैसे कबीर को कर चुके हैं, और वो उनको एक साथ पढ़ते थे, संत कबीर अर्जुन क्या क्या। ये किताबों वालों का दोष है। उन्हें साफ साफ लिखना चाहिए कौन सा किस सन में पैदा हुआ। मोदी जी ने 3 महान लोगों का नाम लिया, तीनों साधु संत थे, अच्छी बातें करते थे, अच्छी शिक्षा देते थे। अब उन्होंने तीनों को एक जगह जुड़ा दिया, ये बिना जाने कि ये कितने कितने समय के अंतराल पर पैदा हुए, तो उसमें उनका क्या दोष है? फिर दूसरी एक बात देखिए, अगर उनकी इस बात में मत जाइए उनकी बुद्धि कैसी है, आप उनकी भावनाओं पे चाहिए कि उनकी भावनाएं कितनी उच्च है। वो नाले की गैस से चूल्हा जलवा देते हैं, नहीं जला और बात है, नहीं जल सकता और बात है, लेकिन भावना देखिए, भावना कितनी अच्छी है। वो बादल हो रहे थे और मैंने कहा कि इस वक्त अगर हवाई जहाज़ उड़ाओगे तो और सारे कमांडर राजी हो गए, तो एयरफोर्स भी उनके कहने से चलने लगी। अभी तुमने एक बात और देखी थी, जब ये पंजाब में हो रहा था हंगामा, बच गए, निकल गए, भाग गए। वो पता है क्या था? मोदी जी ने कहा कि चलो वापस चलो। प्रधानमंत्री के वापस लौटने का फैसला प्रधानमंत्री स्वयं नहीं ले सकता, वो उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र एसपीजी ही ले सकती थी। पर वो ऐसे दिखाते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअल कर क्या रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। कई बार गलती भी कर जाते हैं इस नादानी में, बेचारे भोले हैं। मोदी जी सठिया गए क्या इस उम्र में आकर के? 60 की तो बहुत पहले निकल ली, सठियाए तो वो 2014 में भी थे, तब तुम झूठ नहीं पकड़ पाए तो और बात है भाई। तुम अब समझदार हुए हो। दिया था किसे? मोदी जी को। ना भाई, मेरी आंख पहले 2013 में खुल चुकी थी।
2013 में? हाँ 13 में कहाँ चुनाव लड़े? नहीं, मैं 13 में ही मेरी आंख खुल चुकी थी मोदी जी की तरफ से। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 2013 में मैं कैथल से कलकत्ता साइकिल से जा रहा था। तब एक बुड्ढे ने मुझसे ये बताया था मोदी जी के बारे में जब चर्चा हुई थी, क्योंकि रेवाड़ी वाली मीटिंग हो चुकी थी। रेवाड़ी मीटिंग का इंपॉर्टेंस आप नहीं जानते और रेवाड़ी कहाँ है ये भी आप नहीं जानते, लेकिन मैं इन पर नज़र रखे हुआ था। और जिस हरियाणा को मैं 3 दिन में पार कर लेता, वहाँ मैंने 7 दिन साइकिल चलाई थी, सिर्फ इस वजह से कि ये रिएक्शन देख लूँ कि मोदी जी की इस रैली के बाद यहाँ की लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। और तब बुड्ढे ने मुझे ये बताया था कि लड़का सोने का है, ऐप कोई नहीं है इसमें सिवाय झूठ बोलने के। झूठ बोलता। लेकिन सर टेलीप्रॉम्प्टर वाली टेक्निकल मिस्टेक है, विपक्ष ने पूरा मुद्दा बना लिया, आप जैसे लोग मजाक बना रहे हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर का अगर मजाक बना रहे होते तो कंपनी को गाली दे रहे होते। वो बात ये है कि इस बात का ले रहे हैं चुस्की कि मास्टर ने पर्ची पहले ही जमा करा ली। तो बिना पढ़े नहीं बोलते थे मोदी जी कभी भी? पढ़ के बोल लेते हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? कम से कम इस बात का तो साबित होता है इससे कि जितने लोग डिग्री पे सवाल उठाते हैं मोदी जी के, वो सब गलत करते हैं। पढ़े लिखे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था, मोदी जी चुप हो गए थे, इसका मतलब पढ़ना जानते हैं। पढ़ना जानते हैं जी। मायावती पेपर देख कर पढ़े तो आप लोग मजाक बनाते हुए पेपर में देख के पढ़ती है, मोदी जी की कल तरह नहीं पढ़ती हैं। हम क्यों मजाक उड़ाते कि वो पेपर देख के पढ़ती हैं? और तमाम लोग सवाल खड़ा करते हैं। अरे भाई हम तो ये भी जानते हैं कि भाई देखो एक बात, तुम ऐसी बातें मत किया करो। वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम की रोटी खाती हैं और डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में पढ़े लिखे थे। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता है तो एक बार भारत का संविधान फिर पढ़िए। मायावती पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़ी हैं, लिखी नहीं है। और वो जो पढ़ी हैं और जो लिखी हैं उसमें एक अंतर बता दूं। अगर आप कल जाए उनका इंटरव्यू लेने तो नेहरू की लिखी हुई कोई भी किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, कोई भी उनके सामने रख के कहिएगा, एक पन्ना पढ़ के ये बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। मायावती से जी, या मोदी जी से? दोनों से। और जैन से, अखिलेश से? हाँ, मारे गए धोखे में गुलफाम। डेलास अमेरिका का जन्म है। चौधरी अजीत सिंह IBM में अमेरिका के अंदर नौकरी करते थे, IIT की प्रोडक्ट थे। फिर इंग्लैंड की पढ़ाई है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है। इकोनॉमिक्स के बारे में मैं नहीं जानता कि वो कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। उनके दादाजी बहुत ज़्यादा जानते थे, लेकिन अंग्रेजी तो जयंती जी भी जानते हैं, कन्फर्म। उनके सामने भी ले जाना नेहरू जी की ये किताब है और उनसे एक पन्ना नहीं पूरी किताब के लिए कहोगे ना तो रात भर में तुम्हें पढ़ के ये बता देगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं ये नहीं जानता कि उनके इकोनॉमिक्स कैसी है, लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पर इंग्लिश वो यूँ जानते हैं क्योंकि अमेरिका में जन्मे, वहीं की शिक्षा है और इंग्लैंड की शिक्षा है। अगर वहाँ रह के भी अंग्रेजी नहीं, कैसी बात कर रहा हूँ, नकल से पास नहीं होते। मुलायम सिंह का UP बोर्ड नहीं चल रहा वहाँ, कल्याण सिंह का तरौलिया बोर्ड नहीं चल रहा वहाँ पढ़े लिखे को ही डिग्री मिलती है।